हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम एक मेकअप लुक सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकोड का एक बेस ले रही हूँ जो कि मेरे शेड से 1 to 2 शेड्स लाइटर है, क्योंकि हम आई बेस जो है उसको बहुत ज़्यादा लाइटर अगर देते हैं तो जो हमारे आई शेडो के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी पॉप आउट होकर दिखते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को एकदम शेप में कट करते हुए जो ये बेस है रिकोड वाला वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। और मेरे हाथ में ये एक एंगुलर ब्रश है जिसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले बेस को अपने आईलिड्स के ऊपर अप्लाई किया है। और जितना ज़्यादा लाइटर बेस होता है ना आई आई मेकअप में तो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने ये सबसे पहले अप्लाई किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आई बेस की तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों के पास में कंसीलर है जो कि आपके शेड से 1 to 2 शेड्स लाइटर है तो आप कंसीलर को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरे प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मैं वो नीचे प्रोवाइड करवा दूँगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जिससे जो मैंने बेस लगाया है अपने आइज़ के ऊपर उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये रिकोड का जो बेस है वो थोड़ा सा थिक है क्योंकि अभी विंटर्स है, तो इसलिए मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है उस बेस को थोड़ा सा सटल करने में। तो आप भी अगर लिक्विड फाउंडेशन है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बेस लगा लिया है। अब हम यहाँ पे आज करने वाले हैं स्मोकी आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं एक फ्लफ़ी ब्रश में जो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है उसके अंदर मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ और उसको सबसे अपने आईज़ का जो आईलैश होती है वहाँ से बेस बनाते हुए एक शेप बनाते हुए मून की जैसे शेप होती है क्रीज लाइन के काफ़ी नीचे तक ही हम इस कलर को डालेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ कलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा ब्रश लिया है फ्लफ़ी ब्रश अगेन, उससे मैं क्या कर रही हूँ कि जो एक एज आ गई है उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक लाइन ना दिखे। तो यहाँ पे आप वही देख रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ कि जो एक लाइन आ गई है ब्लैक कलर की तो उस लाइन को मैं काफ़ी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो एक शार्प लाइन या फिर एक वो एज होता है हमारे कलर का वो ना दिखे। तो आई मेकअप के अंदर सबसे जो मेन गेम होता है वो ब्लेंडिंग का ही होता है। अब मैं यहाँ पे एक ब्राउन और ऑरेंज कलर को मिक्स करके एक कलर ले रही हूँ और उसको मैं इस ब्लैक कलर के साथ में थोड़ा सा डिफ्यूज़ करूँगी, थोड़ा इस ब्लैक कलर को स्मच करूँगी ताकि वो एक स्मोकी वाला लुक दिखे कि नीचे ब्लैक है फिर थोड़ा लाइटर और फिर थोड़ा और लाइटर है। तो इसको मैं बेसिकली क्रीज लाइन वाले एरिया पे जो है वहाँ पे पुट कर रही हूँ। और यहाँ स्मोकी आइज़ का जो सबसे मेन होता है वो यही होता है कि हमें क्रीज लाइन से ऊपर जो हमारा ब्लैक कलर है वो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे ना कि हम धीरे धीरे ही जो स्मोकी लुक है उसको क्रिएट करेंगे, हम एकदम से नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आप यहाँ पे देख रही हो कि पहले मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया था, उसको अच्छे से ब्लेंड किया। अब यहाँ पे मैं वापस से वही कर रही हूँ कि थोड़ा और कलर पुट कर रही हूँ ताकि वो एक इंटेंस ब्लैक कलर दिखे। तो ब्लैक कलर फिर से मैं यहाँ पे सिर्फ अब मैंने यहाँ पे एक अलग से ब्रश लिया है और मैं ये लेकर के एक पूरे जो आइज़ का जो हमने कलर किया है ट्रांजिशन पे उसको मैं एकदम से पूरा और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो अजीब ना दिखे। तो मैंने यहाँ पे दोनों आइज़ का स्मोकी मेकअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर। तो कंसीलर जो होता है वो हमारे स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर होता है और उसमें थोड़ा सा ना एक ऑरेंज कलर भी थोड़ा सा आना चाहिए ताकि जो आपकी पिगमेंटेशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाए। तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 2 शेड डार्कर कंसीलर भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेयरिंग को अवॉइड करना चाहती थी तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है। तो मेकअप के अंदर देखो यही होता है कि बेस बनाने में जितना कम आप लेयरिंग देंगे ना उतना ही कम आपका जो मेकअप है ना वो केकी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अंडर आई के आईज़ पे भी मैं कंसीलर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि डार्क सर्कल है मेरे। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के अपना जो कंसीलर होता है वो अप्लाई किया है। और यहाँ पे आज मैं यूज़ कर रही हूँ लोरियल का बेस। तो ये जो लोरियल का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा जाता है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो ऑयली स्किन अगर आपकी है तो लोरियल का बेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ही अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक काबुकी ब्रश लिया है जिसको फाउंडेशन ब्रश भी बोला जाता है, उसकी हेल्प से हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। क्योंकि मैं स्पॉन्ज या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत कम कवरेज देते हैं और काफ़ी प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रश का यूज़ करेंगे। तो मैं तो अपने सारे मेकअप्स ब्रश के साथ ही करती हूँ, बहुत अच्छी कवरेज मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बेस कर रही हूँ और जो ब्रश होता है फाउंडेशन ब्रश उसी से ही मैं पूरे फेस पे जो है वो ये जो फाउंडेशन है ये अप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि लोरियल का फाउंडेशन कैसा है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी कि जो लोरियल का जो ये फाउंडेशन है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छे से अपने पूरे बेस को सारी जगह अप्लाई कर लेंगे।
और अगर मैं बेस की या फिर एक जो फाउंडेशन होता है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक हैक होता है वो होता है कि आपने कितनी अच्छी ब्लेंडिंग करी है। क्योंकि क्या होता है ना कि विंटर्स के अंदर फाउंडेशंस मोस्टली थोड़े से थिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन भी थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो हमको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मेरे हाथ में है एक एंगुलर ब्रश, ठीक है, फ्लैट ब्रश है, मैंने फाउंडेशन लिया है और एक मैं एक कैट आई वाला लुक देना चाह रही थी, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ, जो मेरा आई शेडो जो है उसको मैं थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ एक लाइन क्रिएट करके फाउंडेशन की, ताकि वो दिखने में ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा एक शार्प विंग्ड वाला जो इफेक्ट होता है वो। और स्मोकी आई करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको ना लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से मैं बेस जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मेरे हाथ में है पाउडर पफ, तो पाउडर पफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, पाउडर सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से ही अपना जो बेस है उसको मैं सेट कर रही हूँ। तो इस और यहाँ पे जो पाउडर पफ होता है ना, इसके ऊपर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का जो प्रेशर होता है वो डालना पड़ता है, ताकि जो हमारा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेशर डाल करके हम जो अंडर आई वाला एरिया है, डार्क सर्कल जहाँ पे होते हैं हमारे, जहाँ पे है ना, तो उसको अच्छे से हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट से प्रेशर देना होता है, ताकि जो बेस है वहाँ का वो ज़्यादा हिले ना बाद में, वो सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा बेस सेट कर चुके हैं। नाउ बारी आती है काजल की। तो अगर आप भी एक ऐसे पर्सन है जिसको काजल बहुत ज़्यादा पसंद है और आप काजल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर टेढ़ा मेढ़ा भी लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, हम कैसा भी लगा लेंगे, क्योंकि उसके बाद में हम इसको थोड़ा स्मच करेंगे, है ना, एक जो स्मोकी लुक होता है अंडर आई का वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो काजल मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम एक ब्रश लेंगे, ठीक है, उससे हम इसको थोड़ा ब्लेंड करेंगे, ताकि जो काजल है हमारा ये एक स्मोकी इफेक्ट दे, थोड़ा स्मज हो जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं एक ब्राउन कलर लेकर के उसको थोड़ा स्मच कर रही हूँ अंडर आई को, क्योंकि इससे अंडर आई आपके ना बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, बहुत सुंदर दिखती है और अच्छे से ना सेट भी हो जाता है काजल आपका। उसके बाद में यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हाइलाइटर लिया है और एक छोटा सा ब्रश है जो कि फ्लफ़ी है, उसको लेकर के हम जो हमारे इनर कॉर्नर्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये भी आपकी आईज़ जो है उसको थोड़ा बिग दिखाता है, तो मेरा तो ये बहुत फेवरेट है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम जो ब्रो बोन है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वो काम हो चुका है। अब हम करेंगे कॉन्टोर। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोर, ठीक है, क्योंकि बेस पहले ही सेट हो चुका है। तो यहाँ पे एक एरिया होता है कि जो हमारा ईयर लोब होता है उसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन से लेकर के जो हमारे आईब्रो का जो एक आर्च बनता है ना, वहाँ तक हमें कॉन्टोर करना चाहिए। और कॉन्टोर को हम हमेशा एक अपलिफ्टेड वे में, देखो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक अपलिफ्टेड वे में मैंने कॉन्टोर किया है, ताकि हमारा जो फेस है वो एकदम शार्प लगे, ठीक है। तो ये कॉन्टोर करने की टेक्निक होती है कि आप एकदम जो एक डेप्थ, एक जो बोन है हमारी चीक बोन है उसके जस्ट नीचे की साइड करते हैं और अपलिफ्टेड वे में करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी जॉ लाइन को भी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ, ताकि जो हमारा इतना चबी सा फेस है ना वो थोड़ा सा शार्प दिखे, थोड़ा पतला दिखे। तो यहाँ पे कॉन्टोर कर चुके हैं हम। अब बारी आती है नोज़ की। तो नोज़ को भी यहाँ पे आप देखेंगे एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने, काफ़ी थिन सा, जिससे मेरी नोज़ कॉन्टोर मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे नोज़ कॉन्टोर करने की भी बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के हमारे नोज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो एक मेरा नोज़ ऑलरेडी शार्प है, तो इसलिए मैंने बहुत सिंपल वाली कॉन्टोरिंग की है। अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कि आप मुझे बोल सकते हैं तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो ब्लश का एक ये ब्रश होता है, ये भी थोड़ा फ्लफ़ी होता है, तो इससे हम ब्लश जो है वो अप्लाई करेंगे। और ये पाउडरी ब्लश है, तो इसको हम देख लेते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा हम स्माइल करके और यहाँ पे हम सी टाइप वाला ब्लश लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा फेस जो है वो, अब मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा चबी है, ऑलरेडी चीक्स हैं काफ़ी फुलर, तो हम यहाँ पे सी वाला ब्लश लगाएंगे, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा अपलिफ्टेड दिखे। और अगर आपका फेस थोड़ा सा थिन है और आप चाहते हैं कि आपके चीक्स चबी दिखे, तो आप दूसरे टाइप का ब्लश लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर अप्लाई करने के भी जो पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम पूरे ही चीक्स के ऊपर हाइलाइटर नहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो हमारे चीक्स का बहुत ऊपर वाला जो पार्ट होता है और जो हमारे टेम्पल वाला एरिया होता है, सिर्फ वहीं पे ही हम हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं। और नोज़ पे भी हम पूरे नोज़ पे हाइलाइटर नहीं, तो नोज़ पे भी हाइलाइटिंग हो चुकी है। उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी जो ब्रो बोन है उसको फिर से थोड़ा सा डिफाइन और कर लेते हैं हाइलाइटर लगा करके। अब यह है मेरे पास एंगुलर ब्रश, स्मॉल एंगुलर ब्रश है, जिससे कि हम अपने आईब्रोज़ को फिल करेंगे। तो आईब्रोज़ को जब हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो वो नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ब्राउन जो होता है, डार्क ब्राउन कलर, वही हम आईब्रोज़ को फिल करने के लिए यूज़
करते हैं ताकि जो आईब्रोज़ है वो हमारे नेचुरल लगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्च बनाते हुए मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। और आईब्रोज़ को भी ना अब स्टार्टिंग से नहीं फिल करना है, हमें एकदम जो आर्च होता है वहाँ से स्टार्ट करना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारे आगे की साइड ना लग जाए, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे इस वाले पे देख रहे हो कि सबसे पहले मैंने एक आर्च बनाई है, ठीक है। बाहर बाहर पहले मैं सिर्फ आउटलाइनिंग करूँगी, ठीक है। उसके बाद में एक शेप देने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आप देख रहे हैं एक आर्च देने की कोशिश कर रही हूँ। ये हमारे आईब्रोज फिल हो चुके हैं, ठीक है। और ना सारे फेस के ऊपर आर्च वाले आईब्रोज नहीं जाते हैं, तो उनके भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। अब हम मस्कारा लगा लेते हैं। तो ये मेबलिन का मस्कारा है, तो यहाँ पे हम मस्कारा लगा रहे हैं। तो आईलैश मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मस्कारा से ही हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पे कोटिंग अगर आप डबल कोटिंग मस्कारा की दे दोगे ना तो डेफिनेटली वो बहुत सुंदर लगता है दिखने में और बहुत नेचुरल भी दिखता है। तो मस्कारा आप यहाँ पे लगा रहे हैं। और मैंने तो यहाँ पे आईज लैश को कर्ल नहीं किया है, आप आई लैश को कर्ल भी कर सकते हो अगर आपकी आई लैश स्ट्रेट है तो। अब उसके बाद में आ गई लिप्स की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिप लाइनर से एक शेप बनाएंगे जो हमारे लिप्स की ऑलरेडी शेप है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा पाउटी लिप्स पसंद है थोड़े से, और मेरे को ना ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं ओवर लिप्स नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद वो। तो यहाँ पे जो आपकी शेप है उससे थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर ओवर लिप्स कर देते हैं ना तो मेरे को तो वो बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे हम अपने लिप्स को एक शेप देंगे, जो हमारी शेप है थोड़ा सा उससे पाउटी दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ, पिंकिश न्यूड है ये। और ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर सारे न्यूड कलर्स हैं। तो स्मोकी आई के साथ में भी ना रेड अगर लिप्स करोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा ना एक बोल्ड लगता है। अगर आप स्मोकी के साथ में जितना न्यूड लिप्स रखोगे ना उतना ज़्यादा बहुत सुंदर दिखेगा आपका स्मोकी, क्योंकि स्मोकी आई का मतलब ही ये है कि हम सारा फोकस अपनी आईज़ पे करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा लुक कंप्लीट हो गया है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। हालांकि मेरे पिंपल है वो थोड़ा सा दिख रहा है, मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ मेकअप उतना अप्लाई नहीं किया क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट स्टिल ये स्मोकी आई लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और आप चाहते तो रेड लिपस्टिक भी और थोड़ा सा वो दिखाने के लिए, बोल्ड दिखाने के लिए आप रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सटल मेकअप किया है मैंने, बहुत ज़्यादा ब्लशर और बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं की है। बहुत सटल सा मेकअप आप रखते हैं ना तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी ऐसे ही मेरे साथ जुड़ करके मेकअप सीख सकते हैं। मैंने जो अपना मेकअप कोर्स किया है वो किया है VLCC इंस्टीट्यूट से। तो मैंने वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ मिले और बहुत अच्छे से सीखा, काफ़ी पैसा भी लगा बट सब कुछ सही है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।